योग दर्शन साधन पद तस्य हेतुर्विद्या। इसके पहले हमने सूत्र संख्या 23 हमने 23 तक किया था, 23 नंबर सूत्र तक। उसके बाद हम देखते हैं इसमें तस्य हेतुर्विद्या अर्थात उस संयोग का, तस्य मतलब होती है उस संयोग का, हेतु मतलब होती है रीजन, कारण, क्या होती है अविद्या होती है। जो हमने इसके पहले के सूत्र में हमने देखा था कि हमेशा जो निर्विकार और बिना किसी संग के, इसको हम असंग कहते हैं, चेतन पुरुष का ये जो जड़ प्रकृति के साथ संबंध होती है वह अनादि सिद्धि अविद्या में ही होती है। एक्चुअली वास्तव में होता नहीं है वो। यहाँ हम देखते हैं कि अविद्या जो है वो विपर्य वृत्ति का नाम नहीं होता, लेकिन क्या होता है, ये अविद्या अपने स्वरूप के, अपना जो स्वरूप है वो विद्या से उसको हम पाते हैं। तो अनादि सिद्धि अज्ञान का नाम क्या होती है, अविद्या होती है। इसलिए अपने स्वरूप के ज्ञान से उसका क्या होती है, नाश हो जाती है। और इसके बाद क्या होती है, उसकी कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि जब अज्ञान नाश हो जाती है तो हमें ज्ञान का भी आवश्यकता नहीं होती है। और उस समय न तो ज्ञान रहता है और न अज्ञान, तो वह क्या होती है, यही कैवल्य की अवस्था बताई गई है। तस्य हेतुर्विद्या सूत्र संख्या हमारा था 24 था। अब सूत्र संख्या 25 सूत्र में कहते हैं कि यहाँ तद्भावात मतलब क्या, उस अविद्या से, उस अविद्या के जो अभाव होती है, तद्भावात संयोग भाव अर्थात क्या होती है, जब अविद्या का जब अभाव हो जाती है तब क्या होती है, संयोग का भी क्या होती है, अभाव हो जाता है। तद्भावात संयोग भाव हानम मतलब क्या होती है, हान अर्थात जो पहले के जन्मों के जो दुख होते हैं उनका अभाव हो जाती है, वह हान कहलाता है। तो हानम तद्भाव संयोग भाव हानम दृश्य तत्व दृश्य का मतलब क्या होती है, तत् का मतलब वही होती है, और दृश्य का मतलब क्या होती है, जो चेतन तत्व होती है, चेतन जो आत्मा का जो होती है चेतन तत्व, उसे कहते हैं दृश्य कहते हैं इसको। वो क्या होती है, कैवल्यम अर्थात कैवल्य होती है, वह कैवल्य है। यानी कि उस अविद्या के अभाव से उसके जब अविद्या खत्म हो जाती है, संयोग का अभाव हो जाता है, और जो पहले का जो दुख होती है उसका भी अभाव हो जाती है। ऐसी स्थिति जब आती है तो वह चेतन आत्मा क्या होती है, वह कैवल्य होती है। क्योंकि जब आत्मदर्शन रूप से, जब ज्ञान से, खुद के ज्ञान से जब अविद्या यानी जब अज्ञान का हमेशा जब अभाव होती है, तो वह अज्ञान जनित जो संयोग होता है, संयोग का भी क्या होती है, अपने आप ही अभाव हो जाती है। फिर पुरुष का उस प्रकृति के साथ कोई भी संबंध नहीं रहता, और इस तरह से जब उसका संबंध विच्छेद हो जाती है तो वह क्या होता है, अपने आप उसका अभाव हो जाती है, और फिर उस पुरुष का प्रकृति से कोई संबंध नहीं रहता, और उसके जन्म मरण इत्यादि संपूर्ण दुखों का हमेशा के लिए क्या होती है, बहुत अत्यंत अभाव हो जाती है। तो उस समय क्या होती है, पुरुष अपने स्वयं के रूप में, स्वरूप में क्या होती है, स्थित हो जाती है। और जब ऐसा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। इसी को बताया गया इसमें कि तद्भावत संयोगाभाव हानम मतलब क्या हुआ, दुखों का अभाव हो जाना, पहले के जन्मों के दुखों का अभाव हो जाना। हानम तत दृश्य कैवल्यम। सूत्र संख्या 26 विवेक ख्याति का मतलब क्या होती है, विवेक खातिर। यहाँ हम देखते हैं कि विवेक ख्याति का मतलब होती है जो विवेक ज्ञान हमें जो प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं विवेक ख्याति कहते हैं। अगर हम यहाँ इस जगह में क्या अर्थ निकलती है, विवेक ख्यातिर अभिप्लवा। विवेक ख्यातिर अभिप्लवा मतलब क्या होती है, जो निर्दोष होती है, जो आपका एकदम स्थिर होती है, जो निश्चल होती है। विवेक ख्यातिर अभिप्लवा हानोपाय अर्थात इस हान का उपाय क्या होती है, विवेक ख्याति होती है। जब विवेक ख्याति उत्पन्न होती है तो हम निश्चल हो जाते हैं, और यह हान का उपाय होती है। क्योंकि जब प्रकृति
इसमें क्या होती है, 3 गुण होती है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। तो प्रकृति और उसके कार्य बुद्धि जो होता है वो अहंकार, इंद्रिय और शरीर के जो हमारे जो शरीर होती है इसमें, इन सब के यथार्थ जो वास्तविक जो आपका स्वरूप होती है, इसके ज्ञान हो जा जब हमें प्राप्त होती है, तो इसके ज्ञान होने से क्या होती है, आत्मा इनसे हमेशा क्या होती है, भिन्न होता है और वो असंग होता है। वो क्या होता है, वो असंग होता है। आत्मा का इनके साथ कोई संबंध नहीं होता। इस तरह से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुरुष के स्वरूप का मतलब यथार्थ ज्ञान हो जाने से जो प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का जो अलग अलग जो यथार्थ ज्ञान होता है, यही क्या होती है, हमारा विवेक ज्ञान होती है। इसके पहले हमें जब ये अलग अलग ज्ञान नहीं होता तो हम इसको अज्ञान कहते हैं। जब हमको ये ज्ञान होती है कि पुरुष के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, जो कि प्रकृति के जो प्रकृति और पुरुष के इनका जो अलग अलग जो यथार्थ ज्ञान, क्योंकि पुरुष क्या होती है, चेतन तत्व होती है, प्रकृति क्या होती है, जड़ तत्व होती है, इनका अलग अलग जो ज्ञान होता है, ये जब ज्ञान हमें प्राप्त होती है, इसको हम विवेक ज्ञान कहते हैं। इसको आप तीसरे जो आपका जो विभूति पाद है उसमें भी आप मिलेंगे, आपको और भी कई जगह मिलते हैं इसमें, इसके बारे में विभूति पाद में भी आपको मिलेंगे ये इस विवेक ज्ञान के बारे में। सूत्र संख्या 54 जब पढ़ेंगे उसमें मिलेंगे। तो इसका नाम क्या होती है आपका, जब हम प्रकृति और पुरुष को जब अलग अलग हम जब समझ पाते हैं, ज्ञान होता है, उसको विवेक ज्ञान कहते हैं। उस समय जब ऐसा होता है विवेक ज्ञान, उस समय चित्त क्या होती है, विवेक ज्ञान में निमग्न होता है और क्या होता है, वो कैवल्य के तरफ होती है, मतलब वो कैवल्य के अभिमुख रहता है। ये ज्ञान जब समाधि की जो निर्मलता होती है, वो स्वच्छता होने पर क्या होती है, निश्चल हो जाता है। उसमें किसी प्रकार का भी कोई गंदगी, कोई मल कुछ भी नहीं रहता, निर्मल हो जाता है। यह हम देखते हैं कि आप जब लास्ट पाद पढ़ोगे, जब कैवल्य पाद, उसमें भी आप सूत्र संख्या 31 में भी आप इसको दोबारा पढ़ोगे कि उस समय जब ये निर्मलता जब प्राप्त होती है, जब स्वच्छता प्राप्त होती है, तो किसी भी प्रकार का क्या होती है, आपका मल नहीं रहता। तब वह अविप्लव कहते हैं, इसको स्थिर हो जाता है। तब वह अविप्लव विवेक ज्ञान कहलाता है। ऐसा विवेक ज्ञान ही सारे दुखों के अत्यंत अभाव मुक्ति का उपाय होता है। इससे संसार के बीज अविद्यादि जो क्लेश होती हैं, उन क्लेश का समस्त कर्मों का क्या होती है, हमेशा के लिए अभाव हो जाती है। इसके बाद चित्त क्या होती है, अपने आश्रय स्वरूप जो आपका जो महत्त्व होती है, इस महत्त्व आदि के जिससे उत्पन्न हुई है, वो अपने कारण में मर्ज हो जाती है, अर्थात विलीन हो जाता है। और प्रकृति का जो खुद का जो परिणाम जो क्रम है, उसके लिए क्या होता है, वो उसके लिए परिणाम देने का, क्योंकि वो उसको मर्ज प्राप्त हो चुका है। तो जब प्राप्त हो चुका है तब कुछ परिणाम कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या होता है, उसके लिए परिणाम देने का क्रम बंद हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर आपने नेट अपने पास हो गए या आपने एमए के योगा पास हो गए, तो फिर आपका क्या बंद हो जाता है, पूरा परिणाम देना, क्योंकि परिणाम आपको मिल चुका है, आप पास हो चुके हो। सूत्र नंबर 27, तस्य सप्तधा प्रांतर्भूमि प्रज्ञा। तस्य का मतलब क्या होती है, जो विवेक ज्ञान होती है, उस विवेक ज्ञान प्राप्त पुरुष की सप्तधा मतलब क्या होती है, 7 मतलब 7 प्रकार की प्रांत भूमि। प्रांत मतलब क्या होती है, अंतिम छोर। जैसे बोलते हैं ना कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत की तरफ, तो इसको हम अंतिम छोर कहते हैं। तो तस्य सप्तधा, तस्य मतलब उस विवेक ज्ञान प्राप्त की पुरुष की सप्तधा मतलब 7 प्रकार की जो प्रांत भूमि होती है, उसके जो अंतिम स्थिति होती है, वो अंतिम स्थिति क्या होती है, वो प्रज्ञा बुद्धि होती है। इसीलिए उस प्रज्ञा बुद्धि तक जब साधक पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए इतनी प्योर नॉलेज होती है। इसलिए हमारे जितने ऋषि मुनि ने जो बातें बता दिए, कितने ही बार आप रिपीट करके देख लो, कितने आप रिसर्च करके देख लो, निकलता वही है जो उन्होंने बता के रखे हैं। इतनी आपका उनका ज्ञान प्रज्ञा बुद्धि से उत्पन्न होते थे। अर्थात जिस समय निर्मल और
अचल विवेक, जब विवेक ख्याति उत्पन्न होती है जिससे प्रकृति और पुरुष के भिन्नता का हम समझ पाते हैं, वह विवेक ख्याति होती है। तो अचल विवेक ख्याति के द्वारा योगी के चित्त का जो आवरण होता है, उसका जो मल अर्थात क्या हुआ, जिसका हम निर्मल होते हैं, जो मतलब जो आपका जो ब्लॉकेज होता है, या आपका जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, या जो हमारे जो पाप कह सकते हो, सीन कह सकते हो, जितने भी गंदगी होती है, ये सारे मिला के मल होती है, ये जब नष्ट हो जाती है तो उसको कहते हैं निर्मल होना। तो जिस समय योगी निर्मल होते हैं, अर्थात सारे मल उनके जब नष्ट हो जाते हैं, इसी को योग दर्शन के कैवल्य पाद में आप सूत्र संख्या 31 में भी पढ़ोगे, उस समय उस चित्त में दूसरे सांसारिक ज्ञान का उदय नहीं होता, क्योंकि उनको वो स्थिति प्राप्त हो चुकी है। इसलिए 7 तरह की जो उत्कृष्ट अवस्था जो होती है, या से 7 प्रकार की जो उत्कृष्ट अवस्था वाले बुद्धि को हम प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं, वो प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होते हैं। उनमें पहले जो 4 प्रकार की होती है, ये पहले 4 प्रकार की कार्य विमुक्ति घोर आपका द्योतक होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहते हैं। और जो अंत की जो 3 जो होती है, लास्ट का 3, इसको बोलते हैं चित्त विमुक्ति द्योतक, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? चित्त विमुक्ति या चित्त विमुक्ति प्रज्ञा कहते हैं उसको। तो पहले 4 जो होती है उसको कहते हैं, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होती है कार्य विमुक्ति द्योतक होती है। उसका नाम क्या बोल देंगे इसको? इस कारण से उसे कहते हैं कार्य विमुक्ति प्रज्ञा। और जो अंतिम 3 होती है उसे कहते हैं चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं आपको, ताकि एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में इनमें से बारीक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको, सूत्र तो बहुत एकदम छोटी सी सूत्र है, तस्य सप्तधा प्रांतर भूमि प्रज्ञा। तो इसका मीनिंग आप समझ गए हो, इसका अर्थ समझ गए हो। अब हम आपको बाकी इसके साथ जो बताया गया है उसको हम डिस्कस कर देते हैं। कार्य विमुक्ति प्रज्ञा यानी क्या हुआ कि कर्तव्य शून्य अवस्था के जो 4 भेद होते हैं उसके बारे में बताया गया है। पहला क्या होती है? ज्ञेय शून्य अवस्था। इसको याद करेंगे आप लोग। पहले क्या होती है? ज्ञेय शून्य अवस्था, यानी जो कुछ भी जानना था, ज्ञेय मतलब क्या होती है? ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञेय शून्य मतलब क्या होती है? और कुछ जानना नहीं है, सब जान लिया, अब कुछ जानना ही नहीं है। अब जैसे मान लो कि अगर कोई बच्चा 10th क्लास में आता है, तो जिसने एकदम पहले बार क्लास ज्वाइन कर रहा है, उसके लिए बहुत उसका उसके लिए बहुत क्यूरियोसिटी होता है कि नया सिलेबस में क्या है, क्या क्या चैप्टर है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता, तो उसके लिए बहुत उत्सुकता होता है। लेकिन जो अध्यापक जो उसी क्लास को 10-20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए वो पुस्तक जो है, कोई उसमें कुछ उनके लिए कुछ नयापन नहीं है उसमें, मतलब उनके लिए कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि वो सारे चीज जानते हैं उस पुस्तक के अंदर जो भी चीजें हैं। तो इसको कहते हैं ज्ञेय शून्य अवस्था। तो जो कुछ जानना था, क्योंकि अध्यापक के लिए कुछ नया कोई मतलब कुछ न्यू नहीं है, उन्होंने उसी पुस्तक को बार बार इतने साल से पढ़ा रहे हैं, उनको सब पता है कि किस पेज में क्या क्या दिया हुआ है। लेकिन बच्चे के लिए जो कभी नहीं पढ़ा है, उसके लिए बहुत उत्सुकता की बात होती है। इसी प्रकार से जब कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, यानी जब सब कुछ हम जान चुके होते हैं, तो इसमें कर्तव्य शून्य अवस्था के 4 भेद होते हैं। एक होती है आपका ज्ञेय शून्य अवस्था। इसमें क्या होती है? ज्ञेय शून्य मतलब अब जानने के लिए कुछ नहीं बचा। ज्ञेय मतलब ज्ञान प्राप्त करना। जो कुछ जानना था वो सब जान लिया, अब कुछ भी जानने का शेष नहीं बचा। अर्थात जितना गुण में दृश्य है वो सब क्या होती है? अनित्य और परिणामी है। परिणामी मतलब उसका एक रिजल्ट मिलेगा आपको, अच्छे बुरे का जो कर्मफल मिलती है उसका एक परिणाम मिलेगा। वह सब अनित्य और परिणामी है। और यह पूर्णतया जो जान लेते हैं वो क्या होते हैं? ये आपका जब जान लेने के बाद इसे कहते हैं ज्ञेय शून्य अवस्था। फिर क्या होती है आपका? हेय शून्य अवस्था। हेय शून्य में क्या होता है? जिसका अभाव करना होता है उसका अभाव कर दिया गया। अर्थात क्या होती है? दृष्टा और दृश्य के संयोग का, जो कि क्या होती है? जो हेय का हेतु है,
इसका अभाव जब हम कर देते हैं तब उस स्थिति में क्या होती है, कुछ भी करने के लिए शेष नहीं बचता। जब हमें कुछ भी करने के लिए शेष नहीं बचता उसे कहते हैं हम लोग हेय शून्य अवस्था कहते हैं। तीसरा क्या होता है आपका प्राप्त अवस्था, यानी कि जो कुछ भी प्राप्त करना था वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना भगवद गीता में कि ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसको मैं प्राप्त करना चाहूँ और प्राप्त ना कर सकूँ, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, तब भी मैं कर्म कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो जो आने वाला जो प्रजागण है, मतलब जो आपका जो बाकी जो लोग हैं वो भी कर्म करने से के लिए प्रेरित नहीं होंगे, क्योंकि महान लोग जो कार्य करते हैं उसी को बाकी लोग फॉलो करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था, इसी को कहा गया कि प्राप्त अवस्था, जो कुछ भी प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया है। अर्थात समाधि द्वारा केवल अवस्था की जो प्राप्त हो चुकी है और उनको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं बचा है, तो इसको कहते हैं प्राप्त अवस्था। फिर आपका क्या होती है, चौथा होती है आपका चिकित्सा शून्य अवस्था। जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया, यानी कि जो हान का उपाय, जो निर्मल और अचल विवेक ज्ञान था उसे सिद्ध कर लिया है, अब और कुछ करना शेष नहीं बचा है। इस प्रकार क्या हुआ, आपका 4 अवस्था के बारे में हमने चर्चा की है कि 4 अवस्था क्या होती है। ये आपको एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसको हम कहते हैं, इसको कार्य विमुक्ति प्रज्ञा के 4 भाग आपने अभी अध्ययन किया। इसका आप याद रखेंगे। क्या क्या था आपका, कार्य विमुक्ति यानी कि कर्तव्य शून्य अवस्था। अगर एग्जाम में आता है कि कार्य विमुक्ति प्रज्ञा का और एक नाम क्या है, उसको कर्तव्य शून्य अवस्था भी कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, ज्ञेय शून्य अवस्था, हेय शून्य अवस्था, प्राप्त अवस्था और चिकित्सा शून्य अवस्था। क्या होती है, ज्ञेय शून्य अवस्था, हेय शून्य अवस्था, प्राप्त अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था। ज्ञेय शून्य अवस्था, हेय शून्य अवस्था, प्राप्त अवस्था और चिकित्सा शून्य अवस्था। इसके बाद हमने 4 अध्ययन किया। किसके अंतर्गत आता है, ये होती है कार्य विमुक्ति प्रज्ञा के अंतर्गत आती है। कार्य विमुक्ति प्रज्ञा के अंतर्गत 4 भाग होते हैं, इसका हमने अध्ययन किया। फिर आपका आता है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। इसके 3 भेद होते हैं। चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये क्या होती है, चित्त की कृतार्थता, अर्थात चित्त ने अपना अधिकार भोग और अपवर्ग देना पूरा कर दिया है, अब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा, अब इसका कोई भी आवश्यकता क्या होती है, शेष नहीं रहा। इसे कहते हैं चित्त की कृतार्थता। चित्त ने अपने अधिकार जो भोग और अपवर्ग है, अपवर्ग का मतलब मुक्ति होती है, याद रखिएगा। भोग और अपवर्ग जो होती है उसे देना पूरा कर दिया, अब उसका कोई भी आवश्यकता यानी प्रयोजन शेष नहीं है। इसे कहते हैं चित्त की कृतार्थता। द्वितीय क्या है, गुण लीनता। गुण लीनता क्या होती है, चित्त अपने कारण रूप में जो उसके गुण थे, चित्त अपने कारण रूप गुणों में जो गुण थे उनके उसमें लीन हो गया है, जिससे उसका जो उत्पत्ति होती थी उससे लीन हो गया है। क्योंकि अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा तो किसी गुण की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए कहते हैं हम लोग इसको गुण लीनता। तो चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के पहला पाठ क्या है, चित्त की कृतार्थता। द्वितीय पाठ क्या है, गुण लीनता। तृतीय पाठ क्या है, आत्मस्थिति। आत्मस्थिति मतलब क्या होती है, पुरुष जो गुणों से अतीत होकर, जिसको हम कहते हैं त्रिगुणातीत कहते हैं, पुरुष हमेशा अपने गुणों से अतीत होकर अपने स्वयं के स्वरूप में अचल भाव से जब स्थिर हो जाता है, जब उसमें जब स्थित हो जाता है, उसे कहते हैं आत्मस्थिति। आत्मा मतलब क्या हुआ, जो चेतन तत्व होती है। चेतन तत्व मतलब जो पुरुष होती है। पुरुष हमेशा सर्वथा अपने गुणों से अतीत होकर अपने खुद के स्वरूप में अचल भाव से जब स्थित होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग आत्मस्थिति कहते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, आपने चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के 3 भेद आपने पढ़ा। आपने
चित्त की कृतार्थता, गुणलीनता और आत्मस्थिति। ये आपने 3 भाग अपने कुल मिलाकर पहले का 4 भाग जो हमने कार्य विमुक्ति प्रज्ञा का क्या था, ज्ञेय शून्य अवस्था, हेय शून्य अवस्था, प्राप्त अवस्था और चिकीर्ष शून्य अवस्था। और उसके बाद हमने पढ़ा हमने चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के 3 भाग। पहले क्या था, चित्त की कृतार्थता, फिर क्या था आपका गुणलीनता और तृतीय भाग क्या है, आत्मस्थिति। इस तरह से 7 प्रकार की जो आपका प्रांत भूमि प्रज्ञा होता है, इसको जो अनुभव करने वाला जो योगी होते हैं उनको जीवन मुक्त कहलाते हैं। तो अगर आपका प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन मुक्त किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि इस 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा को अनुभव जो करता है, वो अनुभव करने वाला जो योगी होते हैं वो जीवन मुक्त कहलाता है। इसके बारे में कई तरह के धारणाएं व्याप्त होती है। तभी आप एग्जाम में अगर आते हैं तो आप इसको एकदम एग्जैक्टली याद रखना कि इस प्रकार की 7 प्रांत भूमि, इस प्रकार की जो हमने 7 हमने पढ़ा, हमने 7 हमने क्या पढ़ा, हमने कार्य विमुक्ति प्रज्ञा यानी ज्ञेय शून्य अवस्था, हेय शून्य अवस्था, प्राप्य अवस्था और चिकीर्ष शून्य अवस्था। और चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के क्या 3 भाग है, क्या क्या पढ़ा हमने, चित्त की कृतार्थता, गुणलीनता और आत्मस्थिति। ये 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा को जो अनुभव करते हैं, ऐसे जो योगी होते हैं उनको कहते हैं जीवन मुक्त। और ये प्रश्न कई बार आते हैं कि जीवन मुक्त विदेह मुक्त कैसे कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इसको जीवन मुक्त कहलाता है। और चित्त जब अपने कारण में जब लीन हो जाता है उसे कहते हैं वह विदेह मुक्त कहलाता है। इसलिए जब चित्त जब अपने कारण में लीन होते हैं, राजा जनक को कहते थे विदेह मुक्त, आपका कहते थे जीवन आपका विदेह मुक्त। तो आपने इसका अंतर को समझा आपने कि 7 प्रकार की जो प्रांत भूमि प्रज्ञा होती है, इसको जो अनुभव करते हैं ऐसे योगी को कहते हैं जीवन मुक्त। और चित्त जब अपने कारण में ही जब लीन हो जाता है तो ऐसे कुशल योगी को क्या कहते हैं, विदेह मुक्त कहते हैं। अगर आप कभी दोबारा इसको आप अध्ययन करना चाहोगे और अगर आप जानना चाहोगे कि जीवन मुक्त और विदेह मुक्त के बारे में कहाँ बताया गया है, तो आप याद रखना साधन पाद सूत्र संख्या 27 को अगर आप आप विस्तार से अध्ययन करोगे तो आपको मिलेंगे। आपको अगला सूत्र है हमें सूत्र संख्या 28, योगांगानुष्ठानात् मतलब क्या हुआ, योग के अंग का जो अनुष्ठान करने जो हम करते हैं, तो योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय मतलब क्या हुआ, यहाँ जब देखते हो कि आ की मात्रा दिया गया है, यहाँ पे आप आ पढ़ोगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा आपका अशुद्धि क्षय। मैंने क्या मतलब क्या हुआ, क्षय मतलब नाश होना, तो अशुद्धियों का क्या होती है, इसमें नष्ट हो जाती है, नाश हो जाती है। फिर क्या आपका ज्ञान दीप्ति, हम इसको सूत्र का पार्ट में आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको हर एक पूरा शब्दों का अर्थ को समझे। पहले क्या, योगांग अनुष्ठानात् मतलब योग के अनुष्ठान जब हम करते हैं, अशुद्धि क्षय अर्थात जब अशुद्धि का उससे नाश हो जाती है, नाश होने के बाद ज्ञान दीप्ति क्या होती है, ज्ञान का प्रकाश होती है। अविवेक ख्यातिर, अविवेक ख्यातिर मतलब क्या हुआ, अविवेक ख्याति मतलब हो गया कि आपका विवेक ख्याति पर्यंत जब तक नहीं होता तब तक ये चलती रहती है, तब तक हो जाता है, जब तक हमें वो चीज हमें प्राप्त नहीं होता। अर्थात यानी कि हम कह सकते हैं कि योग के जो 8 अंगों वाला जो अनुष्ठान होता है, जिसका हम 8 अंग का जो अष्टांग योग कहते हैं, इसका अनुष्ठान करने से, उसके आचरण में लाने से क्या होती है, जो चित्त में जितने भी हमारा मल होती है, ये सारे मल नष्ट हो जाती है। और ये मल नष्ट होकर के हमारा चित्त क्या होती है, निर्मल हो जाती है। मल जब नष्ट हो जाते तो होंगे तो क्या बोलेंगे, उसको निर्मल बोलेंगे। उस समय योगी के ज्ञान का जो प्रकाश होती है वो विवेक ख्याति तक हो जाती है, मतलब विवेक ख्याति के लेवल तक उनका ज्ञान प्राप्त हो जाती है जब कोई अष्टांग योग को पूरा प्राप्त हो, जब उसको जब अनुष्ठान को जब कर लेते हैं तब। अर्थात उस समय क्या होती है, वो अपने आत्मा का जो खुद का जो रूप होती है, जब उस चेतन तत्व का जो आपका स्वरूप होती है,
वो उस आत्मा के स्वरूप, अपने स्वयं का रूप, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों से क्या होती है, वो हमेशा के लिए एक भिन्न, अलग से, यानी प्रत्यक्ष वो उनको दिखलाई देता है, वो देख पाते हैं वो योगी। तत्पश्चात बता रहे हैं सूत्र नंबर 29 को आप याद रखोगे साधन पाठ के, क्योंकि आपका ये यम नियम के बारे में बताया गया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आपको पूरा जो आपका जो 8 जो पाठ है उसको पूरा एक साथ आपको मतलब पढ़ना है कि क्या क्या था इसमें। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये आपका क्या है, अष्टभंगानी, मतलब ये आपका 8 अंग है। तो एक साथ आप इसको पढ़ेंगे, इसको हम अगर तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे अलग अलग करके, तो क्या बोलेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर क्या होगा आपका, ये समाधि मतलब आपको ये 8 अंग हो गया। फिर हम क्या पढ़ेंगे, अष्टभंगानी, मतलब क्या हो, ये 8 अंग है आपका योग के। अब इसको अगर एक साथ आप पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधायो, ये आपका एक साथ हो गया। अष्टभंगानी, ये समाधि में आपका यहाँ तक आ गया पूरा, ये आपका 8 अंग हो गया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो, ये आप 8 अंग हो गया। अष्टभंगानी, ये 8 अंग होती है। अब इसको जब एक साथ आप चैंटिंग करोगे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टभंगानी, ऐसा भी इसको कर सकते हो। लेकिन आप पहले उसको समझ के अलग अलग करके, ताकि इसका मीनिंग को समझ जाओ, उसके बाद आप एक लाइन में पढ़ोगे तो आपका चैंटिंग भी हो जाएगा और इसका अंदर का अर्थ भी आप समझ जाओगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो आपका 8 जो है वो योग के 8 अंग है। इन 8 के लक्षण और फलों का जो विस्तार से वर्णन हम अलग अलग सबका देखेंगे कि यम क्या होती है। यम के भी 5 भाग होते हैं, अगले सूत्र में हम देखेंगे। सूत्र संख्या देखेंगे कि यम नियम, जो आपका जो अष्टांग योग के बारे में जो सूत्र है वह साधन पाठ के सूत्र संख्या 29 है, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका संख्या अगर नंबर से पूछेंगे तो आप बोलोगे 29 है। अगला सूत्र आपका है सूत्र संख्या 30। इसमें यम के बारे में पूछने बोला गया है कि यम क्या होती है। यम क्या होती है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो ये 5 पार्ट क्या होते हैं आपका, यम के पार्ट होते हैं। तो इसको हम एक साथ बोलेंगे तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। तो इसको अलग अलग आप जानेंगे। अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या होती है, किसी के चीज़ों को चोरी ना करना। चोरी ना करने का बहुत सारे रूप होती है, इसका हिडन रूप भी होता है। जैसे किसी का संपत्ति या पैसा चोरी ही चोरी नहीं होता है, किसी के आइडियाज़ को अगर अब उसके बिना परमिशन के अगर हम यूज़ करते हैं तो भी एक तरह की चोरी होती है। या किसी के किसी और के द्वारा बनाया गया अगर कोई, मान लो कि कोई कार्य है और उस कार्य को हमने देखा समझा और फिर उसको हमने अपना कह के प्रोड्यूस किया, तो ये भी एक तरह का क्या होगी आपका, चोरी में ही आती है। इस प्रकार से मान लो कोई अगर संगीतकार है, किसी और के धुन को अगर उन्होंने कॉपी करके बिना परमिशन लिए अगर उपयोग करते हैं तो वो भी एक तरह का आपका अस्तेय में ही आता है। इस तरह बहुत से सूक्ष्म रूप होती है। इस प्रकार आपका ये अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसके लिए बहुत से लॉज भी है कि आप किसी के चीज़ों को आप चोरी नहीं कर सकते, या आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते, कॉपीराइट वगैरह की भी बात आती है और पेटेंट वगैरह की भी बात आती है। सब बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये सब आपके इसी का होता है कि अस्तेय होती है। तो हमने क्या देखा, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यहाँ इसका जो संग्रह का अभाव, या अपरिग्रह मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा ना करना। इकट्ठा ना करना एक आपका संस्कार का भी इकट्ठा ना करना, ये भी आपका अपरिग्रह में आता है। और संग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का भी इकट्ठा ना करना, ये भी आपका अपरिग्रह में आता है। ये 5 क्या होती है आपका, यम होती है। यम के अंतर्गत आता है।
याद करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। यम के जो 5 पार्ट होते हैं इसमें 3 अ आते हैं शुरू में। एक अहिंसा में आ आता है, अस्त्य में आ आता है और अपरिग्रह में आ आता है। तो 3 अ जो है ये आपका यम का पार्ट है। अगर आप मान लो कभी अगर यम के भी 5 पार्ट है, नियम का भी 5 पार्ट है, अगर कभी भूलते हो तो इसको आप याद रखना। ब्रह्मचर्य तब याद रहेगा ही आपको, सत्य और ब्रह्मचर्य ये आपका यम का ही पार्ट है। लेकिन आपका 3 अ, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह, ये जो 3 अ होंगे ये आपका यम का पार्ट है। इसी प्रकार नियम में भी आपको याद करने के लिए खाली क्लू है, कभी अगर कंफ्यूज होते एग्जाम में, 3 स ऐसे होंगे नियम में जिसमें आपका हमें मिलेंगे उसमें कि वो आपका उसमें नियम का पार्ट है। लेकिन एक इसमें ख्याल क्या रखना है, सत्य भी स से शुरू होती है लेकिन सत्य जो है वो यम का पार्ट है, इसको ख्याल रखेंगे। अब बात करते हैं अहिंसा। अहिंसा क्या होती है? अहिंसा कई तरह की होती है। आप अभी तो हम इसको खाली समराइज कर देते हैं। अहिंसा क्या होती है? मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को कभी भी किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी दुख न देना, ये अहिंसा आता है। या अननेसेसरी, बिना जरूरत के दूसरे का जो दोष देखना या उनका निंदा करना बिना आवश्यकता के, इसमें बहुत सूक्ष्म बात होती है कि बिना आवश्यकता के किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। और इसका भी अर्थ आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे आप कोई अच्छे काम करते हो तो जैसे मान लिया अगर आप कोई ऐसा कोई कार्य करते हो कि आपने किसी भूखे को खाना खिला रहे हो और अगर कोई आपको उससे रोकता है और आप कोई नेक काम कर रहे हो तो उस समय आप अपना जो अपना काम को रोक दोगे, ऐसा नहीं है। आप अपने मतलब जो सात्विक कार्य उसको करते रहोगे। इसलिए लेकिन इसमें क्या है आपका अहिंसा मतलब क्या हुआ? मन, वाणी और शरीर से। मन से मतलब हमें कोई देख नहीं रहा है, जैसे हम किसी प्राणी को मार नहीं रहे हैं लेकिन मन में मारने की इच्छा करते हैं तो ये मन से हिंसा हो गया। तो ये मन से भी नहीं करना है, वाणी से भी नहीं करना है, किसी को प्रेरित भी नहीं करना है। हम तो खुद तो अहिंसा नहीं करेंगे, किसी को हिंसा तो करेंगे ही नहीं। अगर हमने किसी को प्रेरित किया कि चलो उसको, जैसे ये कोई मान लो कि अगर कोई चूहा है या कोई प्राणी है या कोई कबूतर है तो या कोई पक्षी है तो उसको मैंने तो नहीं मारा, लेकिन अगर किसी को इंस्पायर कर दिया तो ये भी क्या हुआ? आपका हिंसा हो गया। किससे? ये इसको भी हमें छुपानी होती है, ये भी नहीं करना होता है। क्योंकि हमारा अगर मान लो कि कोई पक्षी अगर मान लो हाँ वो पानी पीने आ रहा है और हमने किसी को अगर इंस्पायर किया कि उसको पानी पीने से अगर रोकने की कोशिश किया तो ये भी क्या हुआ? हमारा हिंसा हुआ। या मन में अगर सोचते भी हैं कि उसको पानी नहीं पीने देना है तो ये भी क्या हिंसा में आता है। इसलिए कहा गया कि मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को कभी भी किंचित मात्र हम जब दुख नहीं देते हैं वह अहिंसा है। हालांकि अहिंसा का और भी बहुत विस्तार से व्याख्या है, लेकिन हम समय और हमारे कोर्स की सिलेबस को देखते हुए हम ये इसी जगह पे यहीं तक रखेंगे। अहिंसा बहुत बड़ी कंटेंट है, उसके अंतर्गत बहुत सारा व्याख्या आती है और डू एंड डोंट्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। अलग अलग शास्त्र में भी हमें अहिंसा के बारे में भी मिलती है, जैसे कि ज्ञान दर्शन में मिलती है, वेदों में भी मिलती है और भी बहुत बौद्ध दर्शन में भी मिलती है अलग अलग रूप में, और भी बहुत सारे उपनिषद में मिलती है। तो बहुत सारे इसके फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं। लेकिन अभी हम इसको खाली एक संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं कि जो हमें योग दर्शन में जो बातें बताई गई है कि मन, वाणी और शरीर से किसी को भी प्राणी को हमें दुख नहीं देना है, हिंसा नहीं करना है। फिर आता है आपका सत्य। सत्य मतलब क्या? इंद्रियों और मन से प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान करके जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा बता देना, भाव प्रकट करना। ये बताया गया उसके लिए जो हम प्रिय और हितकर वाक्य को इसके करने के लिए हम प्रिय और हितकर, जो दूसरे को उद्वेग उत्पन्न न करने वाला वो वचन हम बोल जाते हैं, उसको सत्य कहते हैं। इसमें ख्याल रखने होते हैं, ये बहुत बारीक होते हैं। प्रिय और हितकर भी बताया गया है
कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उसको ऐसे बातें नहीं बोलना चाहिए कि उसको तकलीफ हो। तो इसमें भी सत्य तो है लेकिन उसको प्रिय नहीं है, इसको नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ तक हो सके हमें शब्दों का उपयोग ऐसा करना चाहिए कि किसी को भी उसके रूप, रंग या इत्यादि, उसके कार्यशैली या किसी और कारण से उसको, बात तो सत्य है लेकिन उसको दुख ना पहुँचे। तो इसीलिए हम शब्दों को हम कैसे, हमने अभी जो हम परिवर्तित शब्दों को हमने उपयोग करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, दिव्यांग कहते हैं, तो हमें ये दिव्यांग, तो पहले कुछ और शब्द था इसलिए हम करते हैं ताकि उनको वचन से भी उनको तकलीफ ना हो। सत्य को भी हम ऐसे बोलते हैं ताकि वो हितकर हो और प्रिय हो, और दूसरों को हम उसको दूसरों को कोई उद्वेग न उत्पन्न करे, एक सीमा तक जहाँ तक संभव हो सकते हैं। इसमें भी बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सत्य हम कब बोलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें बहुत विवेक से कार्य करने होते हैं कि अगर मान लो कोई चोर अगर कुछ पूछता है तो उसको हम सत्य ही बोल देकर जानते हैं, तो ये नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बहुत विवेक, हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए कि कहाँ पे हम क्या बोलते हैं। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कोई अगर चोर चक्का आके पूछता है और हम जानते हैं, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हम बोल दिए तो और किसी का आपका कुछ अहित हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखना होता है कि इसमें आपको कौन सा, कहाँ पे आपको ऐसे सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी समाज का बहुत बड़ी नुकसान हो जाए। तो इसलिए इन सब चीज़ों को स्थान, काल, पात्र को देख करके हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसमें जो बताया गया है कि दूसरे को उद्वेग, इस तरह से कोई तकलीफ नहीं हो, इस तरह से, और बिना कोई छल कपट के हमें सद्व्यवहार करना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं, इसीलिए जो मनुष्य को कहते हैं कि कम बोलने के लिए कहा गया है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा हमारे चंचलता ज़्यादा निकलती है। इसलिए कम बोलना, और जितना हो सकता है जो मौन व्रत पहले धारण करते थे या कम बोलते थे, इन सब का ये होते थे कि उससे सत्य का और बाकी जो आपका यम नियम का पालन जो है होने में सहायता करता है। फिर आपका आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या होता है कि दूसरे का जो स्वत्व होता है उसका अपहरण करना। यह आपका स्तेय मतलब क्या होती है कि आपका चोरी करना। अस्तेय मतलब क्या होती है, चोरी ना करना। तो दूसरे का आपका चीज़ों का अपहरण करना, छल या दूसरे किसी उपाय से या अन्याय पूर्वक तरीके से उसका खुद का बना लेना, चाहे वो कोई संपत्ति हो, पैसा हो या आपका कोई भौतिक वस्तु हो, वह क्या होती है, चोरी कहलाता है। इसमें जितने भी हम चीज़ें करते हैं, जैसे आपका टैक्स से लेकर के, घूसखोरी से लेकर के, ये जो भी चीज़ें करप्शन, जो आपका आर्थिक करप्शन, जितने भी चीज़ें होती है, ये सारा क्या होती है, चोरी इत्यादि, ये सब क्या होती है, आपका स्त्रिया में आता है। और भी इसका सूक्ष्म रूप भी होती है, जो हम बात कर रहे थे, किसी का आइडियाज़ को चुरा लेना बिना उसके परमिशन लिए, या किसी के किया गया काम को उसके बिना परमिशन लिए अगर हम अपने बोल के देते हैं, ये सब आपका स्त्रिया में आता है। तो ये अस्तेय होती है, ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होती है, ये सारे हमारे यम को क्या करते हैं, वो आपका वायलेशन करता है। फिर आपका आता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मतलब क्या होती है, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सब अवस्थाओं में सदैव त्याग करके सब प्रकार से वीर की रक्षा करना क्या कहता है, ब्रह्मचार्य कहलाता है। ये अष्ट मैथुन होते हैं, 8 तरह के मैथुन कहा जाता है। जैसे हम देखना, सुनना, बोलना, ये सब चीज़ें आपको इसका पार्ट होते हैं ब्रह्मचार्य के बारे, आपका अष्ट मैथुन कहते हैं। इन सबको किसी भी प्रकार से केली इत्यादि इसका पार्ट होते हैं। तो मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के संभोग यानी मैथुन का सब अवस्थाओं में सदैव के लिए त्याग करके सब प्रकार से वीर की रक्षा करना क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि न तो वो कभी काम दीपन करने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको सेवन करने के बाद काम उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक उस समय ऐसे ही होता है जैसे कि अगर सूखा मिर्ची जला दे तो खांसी आती है, उसी प्रकार से आप कितना ही कंट्रोल करो खांसी आ जाती है। तो कुछ ऐसे तामसिक या ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं
जिसको सेवन करने के बाद कामोत्तेजना ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिसको देखने से हमें कामोत्तेजना अगर ज़्यादा बढ़ती है तो ऐसे दृश्य को देखने को मना किया गया है। ऐसे दृश्यों को जिससे देखने से काम की उत्तेजना हमें ज़्यादा बढ़ जाती हो। और ऐसे बातों को भी सुनने से या कुछ लिटरेचर को के बारे में भी बताया गया है कि उससे अवॉइड करने के लिए। और साथ ही साथ स्त्रियों का और स्त्री आसक्त पुरुषों का भी जो संग होती है वो भी क्या होती है, ब्रह्मचर्य में बाधक होती है। इसलिए ऐसे संग से भी सावधान रहने के लिए कहा गया है, ताकि हमें अष्ट मैथुन यानी कि 8 तरह के जो मैथुन करने के जो बताए गए शास्त्र में, उससे हम अपने को दूर रख सके। इसलिए इसको ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है। ब्रह्मचर्य के बारे में अलग अलग जगह पे और भी बातें बताई गई है कि ब्रह्मचर्य के एक उपनिषद में ये भी बताया गया है कि शास्त्र सम्मत जो गृहस्थ व्यक्ति, उनको रात्रि के समय में संभोग करने की आपको बताया गया है, और उस समय उसको ब्रह्मचर्य का हनन नहीं माना गया है उपनिषद में। जो अपने विवाहित पत्नी के साथ एक शास्त्र संबंध होती है उसके नियम के अनुसार अगर करते हैं तो। और भी बताया गया है कई जगह पे जो आपका जो ब्रह्मचर्य का अर्थ ये भी होते है कि ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना। अलग अलग विस्तार से व्याख्या है जब आप पढ़ोगे दूसरे ग्रंथों को। लेकिन आप एग्जाम्स के लिए खाली इतने याद रखोगे, जब आपका अगर एग्जाम में आता है कि ब्रह्मचर्य क्या होती है आपका योग दर्शन के अनुसार, तो आप बोलोगे कि जो ऑप्शन रहेगा अगर, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोलोगे कि हर तरह से मैथुन का सब अवस्था में त्याग करके वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। फिर आता है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या होती है, अपने स्वार्थ के लिए धन संपत्ति इत्यादि सामग्री का संचय करना क्या कहते हैं, परिग्रह कहलाता है। और ऐसा न करना क्या कहलाता है, अपरिग्रह कहलाता है। अपने खुद के स्वार्थ के लिए धन संपत्ति इत्यादि, यानी कि यह कह सकते हो कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक नहीं इकट्ठा करना चाहिए, संचय नहीं करना चाहिए। क्यों होता है, क्यों मना करते हैं? ऐसा करने से उसमें क्या होती है, हमें आसक्ति बन जाती है। जैसे मान लो कि अगर हमें आसक्ति तो हमें बनती ही है। अगर हमें खाली एक कार की आवश्यकता है, एक घर की आवश्यकता है, अगर हमारे पास 7-8 घर हो जाएंगे तो लोभ की वृत्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसको मेंटेनेंस करने में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी अगर ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई व्यापारी है और आपके पास कई ऑफिसेस वगैरह है, वो अलग बात है। लेकिन जितनी आवश्यकता है, अगर आप बहुत बड़ी मतलब आपका परिवार बहुत बड़ा है और आप उसके लिए अगर बड़ी जगह चाहिए तो उसका अलग बात है। जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने से क्या होती है, वो संचय करना, उसको परिग्रह कहते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सारा हमारा जो माइंड का जो फोकस उसी में आपका रह जाता है कि उसका नष्ट ना हो जाए, वो हमारे पास रहे इत्यादि इत्यादि। और उसको संचय करने के लिए अगर आप सात्विक कर्म से तो इतने अगर नहीं करोगे तो कभी कभी अगर जो आप मतलब जो गलत तरीके से अगर अर्थ को तरफ जाते हो उतनी ज़्यादा कमाने के लिए, तो वो भी क्या होती है, आपका यम नियम का वायलेशन होती है। यम का जो है आपका वायलेशन होती है। इसीलिए कहा गया कि जितना आवश्यकता है उतनी ही धन संपत्ति और अब हमें मतलब इकट्ठा करना चाहिए। अगर हम इसको इकट्ठा करते हैं तो परिग्रह होता है, और ऐसा नहीं करते हैं तो अपरिग्रह होती है। अपरिग्रह करने से क्या होती है कि आपको एक शून्यता आती है, आप त्याग पूर्वक भोग करने की जो भावना को ज़्यादा प्रेरित होती है, और इससे बहुत तरह के आपका जो मानसिक जो उद्दीपन होती है, जैसे आपका मान लो स्ट्रेस इत्यादि, तनाव इत्यादि, बहुत कम हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें जितना आवश्यकता है हम उसको नहीं करेंगे, और अपने संचय भी करेंगे। संचय मतलब जो हमें बुरे समय होते हैं उनके लिए जो आवश्यकता है उस भी करेंगे, लेकिन अत्यधिक नहीं करेंगे। जितना आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा नहीं करने के लिए कहा गया है। यहाँ अपरिग्रह का अर्थ इतनी ही बताई गई है। आप जब विस्तार से और पढ़ोगे तो आप इसमें और भी देखोगे कि जैसे
कई तरह के हमें जो संस्कार इत्यादि होते हैं उस पर भी कुछ बातें आती हैं, लेकिन योग दर्शन के अनुसार जब अगर एग्जाम में आएंगे तो आप खाली इतने बताओगे कि धन संपत्ति भोग संचय भोग सामग्री का आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। ऐसा संचय करने को परिग्रह कहते हैं और ऐसा संचय न करने को अपरिग्रह कहते हैं। फिर आपका आती है सूत्र संख्या 31। इसमें बहुत अच्छी बात इसमें है कि बताया गया इसमें कि जाति देश काल समय, देखो कब कब हम कर सकते हैं, जाति देश काल समय वर्ण छिन्न सर्वभौम महाप्रतम। जाति देश काल समय वर्ण छिन्न, अर्थात ये जो यम इत्यादि है, युक्त हमने देखा, यम देखा, ये जाति देश काल और निमित्त की सीमा से क्या होती है, रहित होती है। अर्थात हर, ऐसा नहीं कि किसी खास देश में आप करेंगे और बाकी जगह नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। महाव्रत का मतलब होती है कि हर जगह हर स्थिति में जाति देश काल, ऐसा नहीं कि हम खाली एक विशेष तिथि में ही हम खाली जैसे हम कभी कभी करते हैं ना कि इस अगर मंगलवार है शनिवार है तो हम जैसे हम खाली शाकाहार करेंगे बाकी दिन नहीं करेंगे, तो ये क्या हुआ आपका, ये काल हो गया कि आप विशेष समय में खाली कर रहे हो। हर दिन आपको अगर अहिंसा करते हो तो इसे कहते हैं काल से क्या हुआ, रहित हो गया। उसी तरह से देश है कि एक विशेष जगह पे जाके हम मान लो कि नॉनवेज नहीं खाएंगे लेकिन बाकी जगह खाएंगे, तो ये क्या हुआ, ये आपका देश से रहित नहीं होगा। जगह जो होती है, आपको कहीं भी रहोगे हर जगह पे अगर आपने यम का पालन किया, सारे आपका यम की जितने भी बातें बताई गई हैं, अगर आपने पालन किया आपने, ये सर्वभौम होना चाहिए। ना तो किसी जाति में भेदभाव होना चाहिए, ना देश में भेदभाव होना चाहिए कि हम अभी इंडिया में है या कहीं और जगह चले गए तो वहाँ करेंगे लेकिन इंडिया में आके नहीं करेंगे, या इंडिया में किसी खास जगह पर है तो यहाँ कर लेंगे, जैसे उत्तराखंड में है या काशी में है तो यहाँ पे हम कर लेंगे लेकिन बाकी जगह हम नॉन वेज खाएंगे या हिंसा करेंगे, ऐसा नहीं। काल जैसे हमने विशेष, हम जानते हैं कि हम ऐसा करते भी है कि एक विशेष समय के अंतराल में किसी विशेष महीने में या किसी विशेष तिथि में हम आपका अहिंसा करेंगे, बाकी समय हिंसा करेंगे, ऐसा नहीं। हर समय हमें अहिंसा या बाकी जो हमें यम का सारे पाठ हमको हर समय हमको उसका पालन करनी है। तो ये जब हम ऐसा करते हैं उससे बताया गया कि ये जाति देश काल समय इन सब से क्या होती है, ऊपर है, ये इनके सीमा से बाहर है। सार्वभौम, अगर ये हम इसको पालन कर पाते हैं तो उससे कहते हैं महाव्रत। तो महाव्रत किसे कहते हैं, जब हम यम को जाति देश काल इत्यादि के सीमा को नहीं बांध करके जब हम हमेशा के लिए करते हैं, हर जगह करते हैं, हर समय करते हैं, उससे कहते हैं महाव्रत कहते हैं। जैसे अहिंसा का हो गया, हम कहते हैं ना कि हम इस विशेष दिन में हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, एक पर्टिकुलर समय के लिए हो गया। विशेष स्थान पे नहीं खाएंगे, ये क्या होगा, आपका पर्टिकुलर समय के लिए हो गया। लेकिन अगर हम हमेशा के लिए करते हैं तो ये क्या हो गया आपका, इसे कहते हैं अविच्छिन्न आपका हिंसा हो गया कि आप कभी भी नहीं करते हो, लेकिन अगर कभी करोगे कभी नहीं करोगे तो ये आपका विच्छिन्न में आता है। ये अविच्छिन्न में नहीं आता, वो विच्छिन्न में आता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि अगर एकादशी है तो एकादशी में हम ये नियम का पालन करेंगे लेकिन बाकी समय नहीं करेंगे। या मैं किसी तीर्थ में गया, वहाँ पे मैं हिंसा नहीं करूँगा, वहाँ पे मैं कोई निंदा नहीं करूँगा, यहाँ पे कोई स्तेय नहीं करूँगा, लेकिन जब हम तीर्थ से वापस आ गए तब हम शायद हम कर सकते, हाँ अगर हम करें तो इसको ये महाव्रत नहीं होगा। महाव्रत क्या होगा, हर जगह हर समय हर जगह के लिए करते हैं। या कोई कभी कभी होता है कि हम पूर्णिमा को हिंसा नहीं करूँगा, या मतलब कोई नॉनवेज नहीं खाऊंगा, या अमावस्या को नहीं करूँगा, ये सब क्या हो गया आपका, ये काल के अविच्छिन्न है, समय के साथ होती है। ऐसे आपका कोई अगर मान लो कि तीर्थ यात्रा में आप मान लो कि किसी कहीं दर्शन करने के लिए गए हो तो वहाँ नहीं करेंगे, तो ये आपका देश अविच्छिन्न हो गया समय के साथ, जगह के साथ, इस तरह से। अगर इन सब का हिसाब से अगर करोगे, ऐसे अगर हर चीज़ों को, इसको कोई असर नहीं पड़ेगा कि हम चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे काशी में हो, चाहे दिल्ली में हो, हम हर जगह पे यम के हम पालन करेंगे। तो अगर ऐसा होता है
जाति को हम, जाति के ऊपर है, देश के ऊपर है, समय के ऊपर है, हर समय हम पालन कर रहे हैं, तो उसको महाव्रत कहते हैं। इसके बाद हमने आज यम तक किया हमने, कल हम नियम से करेंगे। नियम के भी ऐसे 5 पार्ट होते हैं और नियम का भी हम कल बहुत विस्तार से हमने व्याख्या करेंगे। आज हमने यम तक पूरा किया, आप यम तक पूरा कर लेंगे और कल हम नियम का करेंगे। और प्रॉब्ली कल से हमारा एक और एक्स्ट्रा क्लास हो सकता है, जिसमें हम, अब एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ रही है, तो हम आप लोगों को उपनिषद और योग दर्शन इत्यादि के हम क्वेश्चंस करवाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने एक सीरीज़ बनाया है, इसमें आपको 100 सब क्वेश्चंस रहेंगे और आपको ऑप्शन रहेंगे, आप उसका अटेंड करेंगे। उससे आपको बहुत लाभ होगा कि जितना आपने उपनिषद पढ़ा आपने, सबका एक साथ रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है। इसलिए आप टाइम इत्यादि आपको ग्रुप में आ जाएंगे और आप उसको रिकॉर्डिंग क्लास के साथ साथ अगर लाइव क्लास ज्वाइन कर सके तो बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये आपके एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइन की गई है। इसके बारे में डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, इसको आप ज़रूर अटेंड कीजिए और इससे आपको जो टाइम अभी बची हुई है एग्ज़ाम्स के लिए, इससे बहुत हेल्प करेगा। आपको एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आंसर देते हैं, उसमें एक टेक्निक होती है कि अगर आपको सही आंसर नहीं भी पता होता है तो हम रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करते हैं, तो उससे जब गलत आंसर को हम एलिमिनेट कर देंगे तो आपको सही आंसर आपके साथ मिल जाएगा। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। कल हम आपको पूरा ग्रुप पे मैसेज हम आपको अपडेट कर देंगे और आप यहाँ तक का सूत्र आप करके रखेंगे। आपका इसके नियम के बारे में हम कल बात करेंगे। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।